दोस्तों, क्या आपको नानी की सुनाई वो बचपन की कहानी याद है जिसमें समुद्र के अंदर एक जलपरी रहा करती थी? या फिर आपको उस राजा की कहानी याद है जो समुद्र के अंदर अपना सारा खजाना छुपा देता था? अगर नहीं याद तो आज हम आपको उन तमाम यादों को ताज़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो दादी नानी की कहानियां हो या आज के वैज्ञानिक खोज, सब समुद्र के अंदर रहस्यमय होने का दावा करते हैं। तो आखिर क्या है समुद्र की उस काली गहराई का सच? क्या सच में समुद्र में कोई जलपरी रहती है, या समुद्र के उस कोने में सच में कोई खजाना छुपा हुआ है? आइए जानते हैं। दोस्तों, इन दिनों चंद्रयान 3 की सफलता से पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल था। चंद्रयान 3 बीते दिनों 23 अगस्त को मून पर सफल लैंडिंग कर चुका है और बहुत जल्द ये मून से हम सब के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भेजेगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मून की तरह भारत अब समुद्र में भी अपना एक मिशन भेजने जा रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन मेगा प्रोजेक्ट समुद्रयान की, जिसके तहत भारत मत्स्य 6000 पनडुब्बी को तैयार कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा और 2026 तक इसका ऑपरेशनल प्रयोग किया जाएगा। इस पूरे मिशन का नाम समुद्रयान है, जिसमें 3 लोगों को समुद्र के 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। अक्टूबर 2021 में अद्वितीय महासागर मिशन समुद्रयान के लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना जैसे देशों के एलाइट क्लब में शामिल हो चुका है, जिनके पास समुद्र में कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की विशिष्ट तकनीक और वाहन हैं। अब भारत ने मेगा महासागर मिशन समुद्रयान शुरू किया है। इसका उद्देश्य 6000 मीटर नीचे गहरे पानी में उतरकर उसका अध्ययन करना और समुद्र के रहस्यों को खंगालना है। यही नहीं, भारत यूएई के साथ मिलकर अंडर वाटर रेल मार्ग भी बना रहा है। जी हाँ, अबू धाबी में आयोजित यूएई भारत कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात सामने आई है कि यूएई पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है, जो मुंबई के संयुक्त शहर फुजेरा से जुड़ेगी। हालांकि यूएई के अन्य शहर दुबई में तो एक पूरा होटल ही समुद्र के अंदर मौजूद है। क्रिसेंट हाइड्रोपोलिस दुबई का मशहूर अंडर वाटर होटल है। इस होटल में कमरों से लेकर डाइनिंग एरिया, मीटिंग हॉल, इंडोर गेमिंग एरिया तक सब कुछ ग्लास से बना हुआ है। इसी कारण समुद्र के अंदर मौजूद मछलियां और अन्य जीवों को यहां से आसानी से देखा जा सकता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में समुद्र के अंदर 1200 साल पुराने एक प्राचीन शहर की खोज भी की गई है, जिसका नाम था हेराक्लोन, जो इजिप्ट का हजारों साल पुराना शहर हुआ करता था। वैज्ञानिकों की माने तो आज भी समुद्र के अंदर ऐसे अनेकों डूबे हुए शहरों के साक्ष्य मिल सकते हैं। दोस्तों, भारत के पास 2.07 किलोमीटर लंबा एक अंडरसी टनल भी है। समुद्र के अंदर की ये सुरंग गिरगांव मरीन ड्राइव के पास शुरू होती है, जो अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे से उत्तर की ओर बढ़ती है और ब्रीच कैंडी के पार्क में समाप्त होती है। दोस्तों, आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बड़ा आसान बना दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में पड़ी केबल्स के कारण आज पूरी दुनिया इंटरनेट का फ़ायदा उठा पाती है? जी हाँ, हम तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए हाई प्रेशर वाटर जेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से समुद्र में केबल्स बिछाए गए हैं। आपको बता दें, समुद्र के अंदर इंसानी प्रयोग कोई आज से नहीं चल रहे हैं, बल्कि सालों से इसके अंदर गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक ऐसी घड़ी का भी निर्माण हुआ है जो समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक काम कर सकती है। उस घड़ी का नाम है CX स्विस मिलिट्री वॉच। तो आइए अब जानते हैं आखिर इंसान समुद्र के कितनी गहराइयों में गोते लगा चुका है और समुद्र की उन गहराइयों में आखिर क्या मिला। धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसका बहुत कम हिस्सा अभी पूर्ण रूप से एक्सप्लोर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पानी वाला 80% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात है, क्योंकि यहाँ इंसान अपनी पहुँच दर्ज नहीं कर सका है। इसके पीछे कई वजहें हैं। समुद्र की गहराई में जाना इतना भी आसान नहीं है। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। आपको बता दें, समुद्र के अंदर 40 मीटर तक की गहराई तो नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन असली खतरा इसके आगे शुरू होता है। दोस्तों, समुद्र की गहराई में लगभग 40 मीटर तक स्कूबा डाइविंग और लगभग 100 मीटर तक डीप सी डाइविंग की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद डाइवर्स को सुरक्षा के हर पहलू का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें इससे नीचे जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि समुद्र में 100 मीटर नीचे जाने के बाद पानी का दबाव बढ़ने लगता है और शारीरिक हानि की संभावनाएं भी अत्यंत जटिल हो जाती हैं।
लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रियन फ्री डाइवर हर्बर्ट निश ने 214 मीटर तक डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद एक्स इजिप्टियन आर्मी ऑफिसर और मशहूर स्विमर अहमद गब्र समुद्र की गहराई के और अंदर गए, जिन्होंने 443 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। समुद्र के अंदर 443 मीटर की गहराई में न्यूयॉर्क शहर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बड़ी आसानी से डूब सकती है। अगर समुद्र के और अंदर जाएं तो इसकी 500 मीटर की गहराई में कुछ दुर्लभ समुद्री जीव देखने को मिलेंगे, जैसे 150,000 किलोग्राम वजनी ब्लू व्हेल। समुद्र में 500 मीटर की गहराई के बाद पानी का प्रेशर इतना बढ़ने लगता है कि शरीर भारी हो जाता है और उसके आगे बढ़ पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि ब्लू व्हेल भी समुद्र में 500 मीटर से नहीं नीचे जा पाती। यही नहीं, अमेरिकन सी वुल्फ क्लास सबमरीन भी समुद्र में 500 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। समुद्र के 535 मीटर की गहराई तक एम्परर पेंगुइन्स आसानी से जा सकते हैं, जिसका एकमात्र कारण होता है उनके शरीर की बनावट, जिस वजह से एम्परर पेंगुइन्स की हड्डियां पानी के उस भारी दबाव को आसानी से झेल लेती है। अगर समुद्र की गहराई के अंदर जाएं तो इसके लगभग 830 मीटर की गहराई में बुर्ज खलीफा आसानी से समा सकता है और समुद्र के लगभग 1000 मीटर की गहराई में इसके सबसे स्केरी जोन का आरंभ हो सकता है। समुद्र के 1000 मीटर नीचे मौजूद उस स्केरी जोन में रोशनी का नामो निशान तक नहीं है और समुद्र की उस काली गहराई में अनेकों भयानक समुद्री जीवों का बसेरा होता है। अगर इसके और अंदर जाएं तो समुद्र के लगभग 1280 मीटर नीचे 700 किलोग्राम वजनी लेदर बैक टर्टल्स पाए जाते हैं और उसके लगभग 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश समुद्र के उस काले अंधेरे में भी बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकती है। इसके आगे यानी कि समुद्र के 2250 मीटर की गहराई में स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसे कुछ दुर्लभ और विशालकाय समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन समुद्र के 3800 मीटर की गहराई में आज भी टाइटैनिक का मलबा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। समुद्र के 4000 मीटर की नीचे की गहराई में इसका सबसे भयानक और डरावना हिस्सा शुरू होता है, जिसे अबेसल जोन कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े दांतों वाली सबसे खतरनाक मछलियां पाई जाती हैं। समुद्र के इसी अंधेरी गहराई में रहती है एंगलर फिश, जो नेचर द्वारा दिए गए और अपने शरीर पर लगे एक टॉर्च के माध्यम से सब स्पष्ट रूप से देख लेती है। अबेसल जोन की सबसे रहस्यमय बात यह है कि वहां रहने वाले ज्यादातर जीवों के शरीर पर प्राकृतिक रूप से लाइट लगी होती है। अबेसल जोन से थोड़ा और अंदर जाएं, 4781 मीटर की गहराई में वर्ल्ड वॉर II बैटलशिप्स का मलबा साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन ये अभी भी समुद्र की गहराई का अंत नहीं है। इसके आगे 6000 मीटर की गहराई में समुद्र का हडल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पानी का दबाव किसी इंसानी शरीर पर एरोप्लेन रखने के बराबर होगा। इसीलिए इसके नीचे जाना इंसानी शरीर तो दूर किसी साधारण सबमरीन के भी बस की बात नहीं है। लेकिन समुद्र के और अंदर यानी 6500 मीटर की गहराई तक केवल US नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है। समुद्र के 848 मीटर की गहराई में माउंट एवरेस्ट भी आसानी से डूब सकता है, लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्वस पिकार्ड ने बनाया है। ये समुद्र में 10,916 मीटर की गहराई तक जा चुके हैं, जहां समुद्र के उस अंधेरे में उन्होंने एक विशालकाय जीव को देखने का दावा किया है। इसके आगे समुद्र की 11,000 मीटर की गहराई में मैरीनिया ट्रेंच मौजूद है, जिसको समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी चैलेंजर डीप जोन कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे आज तक कोई नहीं जा पाया है। ऐसा कहा जाता है समुद्र के उस डीपेस्ट जोन में दुनिया की सबसे बड़ी शार्क ओटोडस मेगलोडॉन रहती है। यही नहीं, वहाँ उसके जैसे अनेकों भयानक और विशालकाय जीव रहते हैं, जिनकी वजह से आज तक कोई उस जोन के नीचे नहीं जा सका। दोस्तों, मैरीनिया ट्रेंच अब तक एक्सप्लोर किया गया समुद्र का सबसे आखिरी पॉइंट है और इसके आगे की खोज आज भी जारी है। अपने समुद्री खोज के अभियान में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यमय दावे किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में तेल के स्रोत मौजूद हैं और इसके अंदर कई नदियों का भी अस्तित्व है। समुद्र को लेकर वैज्ञानिकों का किया गया यह दावा सच में काफ़ी रहस्यमय है, लेकिन उससे भी रहस्यमय बात यह है कि इतने खोजों के बाद भी हम समुद्र का केवल 5% भाग ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो आखिर आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।